नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उस वीडियो पर जिसमें उन्होंने बाकायदा सलमान मिसबाही साहब से मुखातिब होकर उनको ये कहा है, कहते हैं कि मैं इनका रद्द करूँगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो मेरे पास आएँ, बैठें और मेरे साथ गुफ्तगू करें जिस मौजू पर उनको इख्तलाफ है। एक एंकर ने मुख्तलिफ़ तरह के सवालात किए हैं सलमान मिसबाही के बारे में और इंजीनियर साहब ने उनके क्या जवाबात दिए हैं और उनके बाबों को किस तरह से हाईलाइट किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। अच्छा, अगला सवाल है कि ताड़े बड़े प्यारे डॉक्टर मिसबाही साहब अस्सलाम वालेकुम। ਉਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਕੱਢ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਤੂੰ ਮਾਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਟਕੋਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ। देख ले सूफियों की हालत। असल में इशू बड़ा ना कैमरे का भी। आजकल वो कमरे वाली सरकार भी वारद हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के। तुम मर जाना कीड़े कट के। कीड़े वाली सरकार, तू मर जाना कीड़े कट के। तू मर जाना, तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए। तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बैठ के कीड़े कट के। तू मर जाना अपने कमरे में बैठे कीड़े कट के मर जाना। जिसने कीड़े निकाल, और ये को पहला नहीं आया, ऐसे बड़े आए हैं ऐसे पहले जो कीड़े निकाल के चले गए। लेकिन कुर्बान जाऊं, आज भी उन्हीं की कब्रें जिंदा है। कीड़े वाले किसी को नहीं जानता कोई। हाँ जी, आज भी बच्चे से पूछ लो दाता साहब कितने रहते हैं। आज भी बच्चे से पूछ लो बाबा फरीद कितने रहते हैं। आज भी बच्चे से पूछ लो ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहते हैं। आज भी बच्चे से पूछ लो हजरत सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहते हैं। कई कीड़े निकालने वाले आए, मर गए हजरत जी, पूछता कोई नहीं। उनकी कब्रों पे लिद फेंकने वाला भी कोई नहीं है। इसने मर जाना जी अपने कमरे में बैठे कुछ भी नहीं होना। इसलिए ये बिल्कुल ना आप इसकी टेंशन लें। लेकिन ये है कि बस हमारी आवाम थोड़ी सी सादा लोग। मैं कल भी एक बच्चा जो है ना परसों मुझसे मैं यार गल सुन, मैं तेरे ना बहस नहीं करूँगा, कोई ना बहस मेरी आदत है ना मेरे को बहस होगी। तो किस बंदे की वकालत कर रहा है? क्या उसका इल्म, क्या उसका मामला है? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਦੇ ਉੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਿਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤਰਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ-ਖਾਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਅੱਜ 2.5-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਕੈਮਰਾ ਲਾਈਵ ਚਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਓ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਲੈਣੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ। अब इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है। वो तो उसको तो जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना, उसको तो वो नज़र आ रहा है। उसको क्या पता बाबा होता क्या है। बाबा अपने ज़माने में एक ज़माना होता है, बाबा अपने जहाँ में एक जहाँ होता है, उसका वक्र एक जहाँ होता है। ये उसको नहीं पता और ना उसकी बातों में आना है। इंशाल्लाह मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। मनूस तुझे क्या पता बाबे होते क्या हैं, तुझे क्या पता बायजीद कहते किसको है, तुझे क्या खबर जुनैद की हस्ती का नाम है। इसलिए उसकी बात भी ना सुना करो, वो भी दिल में शक डाल देगी। और इंशाल्लाह बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रद्द शुरू करना है। अभी बकवास कर रहा है अपने कमरे में बैठ। ये क्या हुआ, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें। किसी ने हमें भी बुला ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई। तेरी अपनी दुनिया, तेरी अपनी बातें, ये क्या हजरत हुआ। इसलिए मेरे दोस्त को आप भी थोड़ा आप भी फैसला देखो ना हजरत। तू क्या भाई, अगर वो इतना ही हक पे है तो क्यों डरता है। हम नहीं गने लेके जाएंगे और हमें गन की लोड़ ही नहीं। हम तो दरूद वाले हैं हजरत। हम नहीं बरूद वाले हजरत, हमारा दरूद ही हमारा बरूद है हजरत। हमें नहीं लोड़ कोई भी हजरत। हाँ बुलाए ना हजरत, अगर वो इतना ही सच्चा है। असल में लोगों का भी थोड़ा मिजाज बन गया है कि बातिल को जल्दी तस्लीम कर लेते हैं हजरत। बात इतनी जल्दी नहीं है हजरत जी। अगर चलो 100 निकाल दिया तो क्या 1300 सालों से दुनिया बातिल पे थी, आज तू अकवाला जम पड़ा है। तुझे क्या नजर आ गया उल्लू के पट्टे। तो बहरहाल ये जो है ना किताबें पढ़ा करो हजरत जी, खुद देखा करो कि हमारे बड़े थे क्या। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬਾਇਜ਼ੀਦ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਜ਼ੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ तमाम ਨਬੀ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਅਤਾਰ, ਉਹਨੇ ਤਜ਼ਕਿਰਤੁਲ ਔਲੀਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਇਜ਼ੀਦ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਫਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ। ਜਾਫਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਨੀਅਤ ਅਬੂ ਯਜ਼ੀਦ ਰੱਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਬੁਲ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਤੇ ਅਬੁਲ ਹੁਸੈਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੁਨੀਅਤ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਇਜ਼ੀਦ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ कि मैं मेराज की है, नबी इस्लाम की नबूवत ते डाका मारा ना। किसी नबी ने भी कहा मैंने मेराज हुई है। ठीक है, इसने दावा किया है। दूसरा इन्हें कहा कि मेरा झंडा हजूर के झंडे तो बड़ा होगा और इन्हें कहा कि हजूर भी मेरे झंडे थले होंगे। अंदाजा करो। फिर इन्होंने पता कुत्ता लाल करने की कोशिश की ना, कहनी वो
ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਜਵੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੁਬਹਾਨੀ ਮਾ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਹਦੀਸ ਹੈ, बल्कि बुखारी भी है, अना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, जितने गुजर चुके जिन्ने आने वाले ने मैं उन्होंने सरदार हाँ। ठीक है, शफात मेरे हाथ से खुलेगी। और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि सब तो पहले मैं कब्र तो निकलांगा, सब तो पहले मैं शफात करांगा, सब तो पहले मेरी शफात कबूल होगी। और मुस्लिम शरीफ एक और हदीस है कि सब तो पहले मैं जन्नत के दरवाजे से जाके दस्तक देंगा तो रिजवान जो दारोगे जन्नत पूछेगा कौन, मैं कहूँगा मुहम्मद है। वो कहेगा मनु अल्लाह ने आर्डर भी दिता कि तुहाडे अलावा किसी के नाम से मैं दरवाजा नहीं खोलना। ये सारे के सारे कीदे ते हुजूर नाल वाबस्ता ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तुसी बाजीन नूं तो नहीं किते नबी अपना बनाया है, जरा चेक करो। ठीक है, ये नाम ही मशकूक बायजीद। ठीक है, उत्ते ये अकीदे भी मशकूक। ठीक है, और फिर कशफ माजूबी ते लिखा है कि तीसरी बार आज तक गए थे अल्लाह नूं वेख्या इन्होंने। पहली बार कहंदे काबा नजर आया, अल्लाह नजर आया, क्या हाजी नहीं होया। मुझे अंदाजा करो भी साहबे कराम अल्लाह नूं वेखदे सन। अंदाजा करो। मुस्लिम शरीफ वाज़ेह हदीस है कि दज्जाल जेड़ा जो तुहाडा रब नहीं जे, वो काना जे। याद रखो कोई शख्स अपने रब नूं वेख नहीं सकता जदों तक मर ना जाए। मरने तो पहले अल्लाह को वेख नहीं सकता। ख्वाब भी नबी इस्लाम ने वेख्या, वो भी सिर्फ नबी इस्लाम का प्रोटोकॉल है। वरना मूसा अलैहिस्सलाम कुरान चाहे नहीं वेख सके, ये कहते बाजीद ने वेख लिया। तो बाजीद का मरतबा हज़रत मूसा तो ज्यादा सी। कहानियां बनाई इन्होंने। तो मैं दसता कि बाजीद के सी, ये भी दस दिन के सी कुरानों दी। वो जिन्होंने ये नहीं पता कि बाजीद कदों पैदा होया कदों मरिया, ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬਰ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਕਬਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ? ਨਿਊ ਮੁਸਲਿਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਦੀ ਬੈਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਨਿਕਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮਿਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਚੁੱਕਤਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ देख रहे हैं जो अल्लाह करेगा। उन्होंने कहा भाई काम टप गया, ये एडा को बड़ा बुजुर्ग आ गया कि पुराने बुजुर्ग फेल, मौजूदा फेल, हूं अल्लाह ही करेगा। नहीं समझ आई? जुनैद इकबाल से पूछ जुनैद और बायजीद क्या है। बाबे तो शायद कुछ नहीं, पूछ इकबाल से वो क्या कहते हैं। इकबाल कहते हैं शौकत संजर और सलीम तेरे जलाल की नमूद, फक्र जुनैद और बायजीद तेरा जमाल बेनकाब। और तुझे नहीं समझ आई, तेरी अकल का फतूर है। इकबाल से पूछ जुनैद और बायजीद क्या है। हमारे तो उलमा जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। देखो अभी थे, मैं भी थे। इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद। हमने तो पहले दिन कहा था। देखे ना जी, कई क्लिप आते हैं, मैं इधर बैठ के जवाब दूंगा, उधर से बोलेगा, मैं इधर से बोलूंगा, उधर से। मतलब तो ना हुआ। हमने तो कहा कि नाम ना करो ना, सामने आओ ना। ये क्या हुआ? मैं इधर से बोलूंगा, वो उधर से बोलेगा, इधर से नहीं। मजा तो है, कैमरा लगा लो भाई, लाइव चले, कोई दूसरा तीसरा चौथा नहीं होगा, फिर बात कर लेते। जो इतना सच्चा है उसको काहे का डर हुआ? अब देखो ना जी, मैं सच्चा हूँ, बच्चियों को पता है मैं सियालकोट कल ही गड्डी चला के आए हैं, डर का होया मेरे से। ठीक, हम तो यही कहेंगे ठीक है मालिक, जो असी कर सकने हैं तेरी तौफीक ना करन रहे हैं। बाकी बायजीद भी तेरा, जुनैद भी तेरा, गौस अब्दुल कादिर भी तेरा, अली बिन उस्मान हजवेरी भी तेरा। अब लड़ाई तो तुझसे है, देखते हैं कब तक चलती है। अल्लाह ने कर दिता। अल्लाह ने तुहाडी मंजी टुकवानी सी, तुहाडे बाबियां दी मंजी टुकवानी सी। जिन्हां ने अपने नावां दे कलमे पढ़ाए, जिन्हां ने नबी इस्लाम दी गुस्ताखियां कीतियां, हुण भुगतो। ठीक है ना जी। जे तुहानू शौक है बाबियां दा दफा, आ जाओ, कल्ला आना है। कहंदा मैं कल्ला गड्डी चला के जाना। गड्डी आई कितों है? दस भी सारा माल तू बनाया कितों है? इतों ही बनाया। अच्छा वो तां रोंदा है तू सड़ तू मर, ओदी रोजी रोटी मैं बंद करती है। ओदी टोटल रोजी रोटी ने कहानियां सुनाना है, तो हुण कहानियां दी बन गई ने मीम्स, और ना रोवे तो क्या करे। जी तो नाजरीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की आपने बातें सुनी। उन्होंने इसमें इनके जो बुज़ुर्ग हैं, जो बाबे हैं इनके, इनमें सबसे ज़्यादा जिस बुज़ुर्ग को आज हाईलाइट किया है वो है बायजीद बस्तामी, जिनका दावा था कि उन्होंने मेराज पर गए हैं। ये एक इस तरह का अल्लाह पाक का तोहफ़ा है, इस तरह का मौज़ा है मेराज पर जाना, जो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया, तमाम पैगम्बरों और नबियों में। और अल्लाह पाक के पास वो अर्श पर तशरीफ़ लेकर गए। लेकिन बायजीद का ये दावा था कि वो मेराज पर गए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरा झंडा जो है वो मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। मोहम्मद का झंडा अल्लाह का झंडा है। और इसमें इंजीनियर साहब ने ये कहा है कि उनका अल्लाह कौन सा है जिसका झंडा जो है ये बायजीद के पास होगा। हमारा मुसलमानों का तो ये अकीदा है, और हमें अहदीस में भी यही पता चलता है कि अल्लाह का झंडा जो है, जो सबसे बड़ा झंडा है, वो झंडा हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होगा इंशाल्लाह। और वही हमारी शफात भी करेंगे, और अल्लाह पाक जो है उनको ही ये सबसे पहले शर्फ बख्शेगा कि वो जन्नत में दाखिल होंगे। उनको ही शर्फ बख्शा जाएगा कि वो सबसे पहले कब्र से जो है वो उठाए जाएंगे।
लेकिन इनके बुज़ुर्गों के भी बहुत बड़े बड़े दावे हैं। इनके बुज़ुर्ग का बायजीद बस्तामी का तो ये भी दावा है कि जब वो तीसरी बार हज पर गए तो उन्होंने अल्लाह को देखा। और यहाँ पर इंजीनियर साहब ने हमें एक हदीस बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की जो निशानी हमें बताई कि वो काना होगा और लोग जो बेईमान होंगे, जो लोग अपने ईमान के कच्चे होंगे, वो उसको अल्लाह समझने लगेंगे, खुदा समझने लगेंगे। लेकिन हमें हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो काना होगा। और ये सुन लो कि कोई भी शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में, यानी कि वो शख्स क़यामत तक, बेशक वो मर भी गया है, वो अल्लाह को नहीं देख सकता, अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। ये तो क़यामत वाले दिन इंसान के लिए सबसे बड़ा शरफ होगा कि वो अल्लाह पाक का दीदार करेगा। और इसमें भी वो लोग करेंगे जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे होंगे और जिसको अल्लाह पाक चाहेगा उसको अपना दीदार करवाएगा। तो ज़िंदगी में तो इंसान कभी भी इस तरह का कोई बड़े से बड़ा वली पैगंबर भी हो तो वो अल्लाह का दीदार ना कर सकता है, ना किसी ने किया है, सिवाय हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ये उनको ये शरफ जो अल्लाह पाक ने अता किया है। और इसके तरह की बातें जो ये बुज़ुर्ग दावे करते थे तो फिर ज़ाहिरी सी बात है कि ये कुफर और शिरक पर मबनी दावे थे। और ये लोग अभी तक इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी कहानियाँ सुनाते हैं, इनकी करामात बयान करते हैं। और जो बंदा इनकी इन चीज़ों को हाईलाइट करता है, गलत कहता है, तो ये लोग उस पर फतवे लगाने लगते हैं, उसको काफिर कहने लगते हैं, उसको गुमराह कहने लगते हैं। आपने सुना कि सलमान मिसबाही साहब जो हैं वो लोगों को कह रहे हैं कि इसकी बातों पर ना जाया करें, आप लोग बहुत जल्दी इसकी बातों में आ जाते हैं और आप अपने बुज़ुर्गों की किताबों को पढ़ा करें। जहाँ भी जाते हैं इनका बयान जो है वो बुज़ुर्गों की करामात पर, कहानियों पर मबनी होता है। 2-4 कहानियाँ जो हैं इन्होंने याद कर रखी हैं, वो कहानियाँ वो बयान करते हैं। कहीं भी कुरान का, हदीस का जिक्र नहीं होता, और अगर कहीं भी हो भी तो भी उसमें अपने उन्होंने कहीं ना कहीं से अपने बुज़ुर्गों की फजीलत का पहलू निकालना होता है, इसलिए वो हवाला देते हैं कुरान या हदीस का। बकाया उनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो दीन को मानते ही नहीं हैं। जहाँ पर हम अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं, जहाँ हम अपने नबी की फजीलत बयान करने लगते हैं, वहाँ पर ये लोग अपने बुज़ुर्गों को बीच में ले आते हैं और फिर मुकाबला शुरू कर देते हैं ये लोग अपने बुज़ुर्गों का अल्लाह और नबी के साथ। ये हाल है इन लोगों का। और इंजीनियर साहब जो हैं वो खुल्लम खुला इनको चैलेंज करते हैं और तब इन लोगों को बात नहीं आती। वीडियो पर बैठकर ये बहुत बातें करते हैं ये लोग, लेकिन किसी की भी हिम्मत जो है वो नहीं है कि वो इनके साथ डायरेक्टली बात कर सकें। 2 साल पहले उन्होंने रद्द करने का, इंजीनियर साहब को रद्द करने का दावा किया था, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई भी इस तरह की बात जो है वो नहीं सुनने में आई है। और इंजीनियर साहब ने बताया कि वो मेरे शहर में आ चुके हैं और मैंने उनको बाकायदा दावत भी दी है मेरे पास आप आएँ, लेकिन इसके लिए उनके पास कुरान और हदीस का इल्म होना ज़रूरी है, जो इन बुज़ुर्गों के पास या इन उलमा के पास नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है कि एक बंदा जो कुरान हदीस के मुताबिक बात करता है तो उसके साथ फिर इल्मी दलाइल में आप फेल हो सकते हैं। आपके पास ये इल्म ही नहीं है, आपके पास तो अपने बुज़ुर्गों की कहानियाँ हैं, तो फिर आप किस तरह से उनके साथ ये मुकाबला कर सकते हैं। तो हम मुसलमानों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह पाक की उस किताब को पढ़ते रहें, तर्जुमे के साथ पढ़ें और हदायत हासिल करने की कोशिश करें, गुमराही के रास्ते से बचें। अगर कुरान और हदीस का रास्ता जो है वो गुमराही का रास्ता है तो आप इसी रास्ते पर चलें। ये उन लोगों की नज़र में गुमराही का रास्ता है जो लोग बुज़ुर्गों, मज़ारों, इन चीज़ों से हटकर जब कुरान हदीस की तरफ आते हैं तो ज़ाहिरी सी बात है उनके नज़दीक तो हम गुमराही हैं और हमारे नज़दीक ये गुमराह हैं, क्योंकि ये कुरान हदीस से हटकर बात करते हैं तो हमारे नज़दीक ये गुमराह हैं। और अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता करे कि हम सीधा रास्ता चुनें, वो रास्ता जो सिर्फ़ कुरान और हदीस से होकर हमारे खुदा की तरफ जाता है। उसके अलावा हम कोई भी रास्ता जो है वो ना चुनें और ना कोई रास्ता खुदा की तरफ और जाता है। करे अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता करे, आमीन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि ये किन खुदा के मानने वाले हैं, इनका नबी कौन है, क्या इनका नबी बायजीद है जिसका झंडा भी खुदा के झंडा होगा, जिसके झंडे के तले हमारे नबी पाक भी होंगे नाउज़ बिल्लाह, और जिन्होंने मेराज भी किया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम।